आइए हम जानते हैं अगस्त महीने में कर्क राशि वालों के लिए साथ कैसे बीतने वाला। कर्क राशि वालों, ये मास आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि लगन का सूर्य आपका जो बैठा हुआ ये थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एटीट्यूड दिखाने का कार्य करता है, जल्दबाजी में कुछ कार्य करवाएगा आपसे। थोड़ा धैर्य रखकर ये कार्य करना अथवा आपको नुकसान उठाने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। द्वितीय घर में ये 16 तारीख के बाद चला जाएगा अगस्त के, और उसके बाद ये आपके परिवार में थोड़ा खींचतान जरूर पैदा करेगा, लेकिन धन के संबंधी ये आपके लिए ठीक कार्य करेगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपको चिंता का विषय में कोई काम नहीं करना। मंगल आपके लिए बहुत शुभ कार्य करने वाला। तृतीय घर का मंगल आपके जीवन में धन सुख समृद्धि लेके आया हुआ है, और ये मास आपके लिए पराक्रम का मास है। आपको किसी भी कार्य में अगर फंसते नजर आओगे तो अपना दृढ़ निश्चय रखना, जो आपको सफलता अवश्य देगा। घबराना नहीं। कर्क राशि वालों, आपके अंदर घबराहट बहुत रहती है, इसलिए आपको ये चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका राहु अष्टम घर में है, जो आपको गुप्त विद्याओं का माहिर भी माना जाता है और गुप्त कार्य का माहिर भी माना जाता है। प्रेम गुप्त रखने का कार्य अवश्य ये करेगा। अपने प्रेम को गुप्त रख सकोगे अगले मास में, और कोई छेड़खानी जीवन में मत करना, आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पुलिस इत्यादि के साथ भी उलझना नहीं है आपको, क्योंकि आपका बृहस्पति द्वादशेष में है, शुक्र भी द्वादशेष में वही स्थान पे है। बृहस्पति आपको किसी भी कार्य से सपोर्ट नहीं करने वाला, इसलिए आपको वो ज्यादा फल वहां से देगा। लेकिन शुक्र द्वादशेष का कारकशील होकर बैठा हुआ है, अपने मित्र के घर बैठा हुआ, जो कि 21 तारीख तक वहां रहेगा। उसके बाद आपके जीवन में ये धन की तरक्की वैसे देता रहेगा और आगे भी आपके लिए समय देगा। शनि भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, और ये आपने मित्र की दृष्टि के घर में देख रहा है, एकादश घर में देख रहा है, जो कि ज्यादा कोई अच्छा फल देने वाला नहीं कार्य करेगा। ये आपको मिले जुले कार्य का फल देने का कार्य करेगा। शनि मंगल के शुभ कार्य को अवश्य रोकने का कार्य करेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसमें हम अंत में बताएंगे क्या क्या उपाय करने होंगे आपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। जब तक हम बैठे हैं और ये माँ बैठी हुई है, आपके जीवन में सफलता अवश्य बनी रहेगी। तो आपको कहीं किस रास्ते पे लेके चलना होगा। मंगल जब तृतीय घर में बैठा हो, लोहे के संबंधी कोई कार्य आपको मिलते हैं, छोड़ने नहीं है। आपने छोटे भाई के साथ काम कर सकते हैं, और बड़े भाई के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव रहेगा, थोड़ा झुक के काम करना होगा, तो भी आपको सफलता आपके जीवन में बहुत बड़ी रहेगी। गजब का आत्मविश्वास करता है मंगल तृतीय घर में रखे, लेकिन वहां बैठे हुए कोई निर्णय अगर आपने को जल्दबाजी में कर डाले तो आपको खमियाजा काफी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य आपने योजनाबद्ध तरीके से करते रहना है। प्लान किया हुआ कार्य ही करना, विदाउट प्लान किया कोई भी कार्य आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखना होगा आपको इस विषय में। जो लोग नौकरी का बदलाव करना चाहते हैं, और जहाँ कोई महिलाएं कोई इसी चीज से पीड़ित हो रही हैं, अपने बॉस के सामने नहीं बोल पाती हैं, आप बेधड़क होकर बोलें, आपका जीवन इसमें सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। और जो नौकरी चेंज करना चाहते हैं, बेधड़क होकर कर सकते हैं, उनके लिए आगे का मार्ग अच्छा रहेगा। आपको वही व्यापार व्यवसाय के संबंधित अगर बात की जाए तो बुध ग्रह आपका कोई ज्यादा अच्छा कंडीशन में नहीं है। बड़ा व्यापार करने के चक्कर में आपने नहीं रहना। आपने उतना व्यापार करना जो दायरे में समेट सको, जो चिंता का विषय ना बना सके। धीरे धीरे व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। ऐसे में नए सिरे से किसी व्यापार का किया गया निर्णय गलत भी हो सकता है। वहीं पहले से किए जा रहे व्यापार में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात आपको जैसा चल रहा है वैसे ही आपको फर्क रहेगा। और सामान्य तौर पे कुछ किया जाए, जहां हम लोग कार्य के विषय में देखे जाए, तो आपको ये महीना अनुकूल ही रहेगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं रहेगी, लेकिन निर्णय धैर्यपूर्वक होने चाहिए। आपको अच्छा रहेगा। क्या आपने जहां पैसा लगाया वहां आपको फल मिलेगा, तो ये महीना आपको लाभांश स्वामी शुक्र द्वादशेष में बैठा हुआ, फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन खर्च खूब सारा करवाएगा। इसलिए आपने ये चिंता नहीं करनी है कि खर्च हो रहा है। आपने अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप खर्च शुरू करना, जैसे एडवर्टाइज, आप बड़े बड़े बोर्ड लगाने, बड़े बड़े लोगों को कमीशन देनी, ये सब काम करना, तो आपका कार्य कभी भी रुकेगा नहीं। क्योंकि शुक्र का गोचर द्वादशेष भाव में खर्च के भाव में चला गया, इसलिए आपका खर्च कराने के बिना आपका बिजनेस बड़ा लेवल पे नहीं जाता है। इसलिए धन का आगमन होने से पहले इस महीने खर्च की प्लानिंग भी हो सकती है। चिंता नहीं करना, खर्च कमाते हैं तो खर्च भी करना चाहिए। महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव का स्वामी सूर्य ग्रह बचत के
कुछ मदद आपको ये अवश्य करेगा, जो आपको थोड़ा जा परिवार के बीच कंजूसी लाने का काम करेगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देगा और धन को सुरक्षित करने के कुछ हद तक मददगार भी साबित होगा। लाभ धन दोनों भावों की स्थिति से मैंने बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहों का योग ऐसा है जो आपको इस कार्य की ओर लेके चला जाएगा। अब हम लोग स्वास्थ्य के विषय में करते हैं। स्वास्थ्य ठीक है तो बिजनेस काम कर पाएंगे। स्वास्थ्य आपके लिए कैसा रहेगा? स्वस्थ, सर्दी, जुकाम, पेट में इंफेक्शन के संबंधित आपने थोड़ा संभल के अवश्य चलना होगा। पानी की मात्रा भरपूर पीना। जहाँ भी आपको एक सलाह दी जाती है कि आप एक गेहूं का आटा इकल्ला नहीं खाना, मिक्स आटा ज़्यादा खाना, क्योंकि ये मांस आपके स्वास्थ्य के संबंधी, पेट के संबंधी को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। नहीं तो आपको हॉस्पिटल के दर्शन अवश्य हो जाएंगे, आप थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव की ओर आपको जाने का डर है, लेकिन वहाँ पे अगर आप योग करते हैं, क्योंकि बुध लग्न में बैठा है, बुद्धि का प्रतीक है और वो शत्रु का घर है, इसलिए उसका दिमाग प्रॉपर स्थिर नहीं रहने देता। तो आप कृपा करके अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए योग का सहारा ले सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा और आपके बिजनेस के साथ साथ आपका परिवार भी आपके अनुकूल चलना शुरू हो जाएगा। प्रेम विवाह के संबंधित बात की जाए तो पंचम घर का स्वामी प्रेम का है। मंगल काफी मजबूत स्थिति में है और लगन में सूर्य भी बैठा हुआ है, इसलिए प्रेम के संबंधी कुछ जल्दबाजी में आपके निर्णय अच्छे नहीं होंगे। धैर्य रखो, प्रेम का हर सफल पैंतरा आपके काम अवश्य आ जाएगा। और किसी भी अपने दिल की बात करनी हो तो आप बड़े प्यार से कहना, जल्दबाजी मत करना। अपना अंदर का भेद किसी को नहीं बताना। अगर आप अंदर का भेद किसी को